Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Zishan. आज चैप्टर नंबर 7 के लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा और फेज को हमने डिस्कस करना है। देखिए ये हमारे पास एक वही फिगर है जिसको हमने सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास जो पार्टिकल है OP x नॉट और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, x है। अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि AP is the acceleration of point P whose component is equal to the acceleration of प्रोजेक्शन OM। कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि ये जो P है इसका एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन के बराबर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा AP एंड इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन था तो ये मीन पोजीशन के अलोंग डायरेक्ट कर रहा है। अब आपने देखिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करानी है इस पार्टिकल को। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके अंदर जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है वो इक्वल होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के। तो v किस चीज़ के इक्वल होता है, r ओमेगा के। तो स्क्वायर था तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r से r कैंसिल हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये पार्टिकल जो है उसका एक्सेलरेशन है और वो डायरेक्टेड अलोंग मीन पोजीशन है, तो AP इज इक्वल टू r ओमेगा। अब यहाँ पे जो r है रेडियस वो x नॉट के इक्वल है और यहाँ पे आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास ये जो प्रोजेक्शन है ON, इसका एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड अलोंग मीन पोजीशन है। अब आप देखें कि ये जो A है एक्सेलरेशन है, ये जो AP है ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। मैंने कहा है कि AP का जो कंपोनेंट है वो एक्सेलरेशन ऑफ ON के इक्वल है, तो इसके तो दो कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट हो सकता है AP साइन थीटा और जो सेकंड कंपोनेंट है वो हो सकता है AP कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज A और AP पैरेलल है, A और AP क्या है, पैरेलल है, तो इसी वजह से मैं AP साइन थीटा को यूज कर लूंगा। तो जो रिलेशन है वो बन जाएगा A इज इक्वल टू AP साइन थीटा। अब जो ट्राइंगल है हमारे पास वो वही ONP, देन A इज इक्वल टू AP साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास x है, हाइपोटेनियस हमारे पास x नॉट है। A इज इक्वल टू AP के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, x नॉट ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x नॉट से x नॉट कैंसिल हो जाएगा। देन A इज इक्वल टू x, साथ में क्या चीज़ आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन था डायरेक्टेड अलोंग मीन पोजीशन था, तो मीन पोजीशन की तरफ होने की वजह से हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे ताकि ये माइनस का साइन ये इंडिकेट करे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग मीन पोजीशन। अब देखिए हमने एक्सेलरेशन तो फाइंड कर लिया, अब हमें ये बताना है कि जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। देखिए स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पे जो x है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, देन A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। और एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लें, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो x इज इक्वल टू x नॉट, देन A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि जो एक्सेलरेशन है मीन पोजीशन पर स्टूडेंट्स मिनिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है वो फेज है। जब तक आप इस लेक्चर को नोट करें।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है फेज का। फेज बेसिकली एक ऐसा एंगल है जो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन के बारे में। किस चीज़ की? एक पार्टिकल की। और जो वो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो जब हम उसका एंगल और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं तो आप उसको फेज कहते हो। देखिए हमारे पास ये इनिशियल फेज है, हमने इसको शो किया हुआ है फाई से। पॉइंट P1 से जब ऑब्जेक्ट मूव करते हुए पहुंचता है पॉइंट P2 के ऊपर तो जो एंगल बनाता है वो बनाता होता है स्टूडेंट्स ओमेगा टी। देखिए हमारे पास जो एम्पलीट्यूड का हमने फार्मूला निकाला था कुछ वीडियोस पे पहले, तो वो क्या था? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अब इस केस में हमारे पास जो थीटा है वो इक्वल हो जाएगा फाइव प्लस ओमेगा टी। फाइव प्लस ओमेगा टी। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन फाइव प्लस ओमेगा टी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इनिशियल पॉइंट जो है वो जीरो हो तो फाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उसके नतीजे में लेट्स सपोज अगर फाई इज इक्वल टू जीरो हो तो रिलेशन बन जाता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इट इज इक्वेशन नंबर वन। इट इज इक्वेशन नंबर वन। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अगर हम कंसीडर कर लें फाई जो है हमारा 90 डिग्री है, मतलब जो इनिशियल मोशन है जो P1 है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। मतलब P1 कहाँ से शुरू हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है। तो उस केस में हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन फाई की जगह में हमने पुट कर देना है पाई बाई टू प्लस क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास? ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये वाला रिलेशन है चेंज होकर कुछ ऐसा बन जाता है, साइन पाई बाई टू की वजह से ये कोस ओमेगा टी के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें फाइंड करना होगा डिस्प्लेसमेंट को एक्सट्रीम पोजीशन से आगे की तरफ, और ये वाला रिलेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी मोशन स्टार्ट में ही पार्टिकल की शुरू हुई हो। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक अपने इस चैनल का और सर ज़ीशान का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।